गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांक पाणे, गोविंद नाम्नाय समं न तुल्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल आपने सुना ब्रह्मा जी का विस्मय। ब्रह्मा जी को आपने सुना कि उनको विस्मय हो गया कि श्रीमद्भागवत महापुराण से महाराज परीक्षित क्यों उनकी मुक्ति हो गई, यह विस्मय उनको हो गया। तो उनने सभी ग्रंथों को उठाकर तराजू से तौला तो महिमा ज्ञात है। आंतरिक बात है और नहीं श्रीमद्भागवत महापुराण ये सब बीच की बातें हैं, क्योंकि ये तो भगवान श्री का निज अंग है, उनकी वाणी है। श्रीमद्भागवत महापुराण जितने भी हिंदू शास्त्र हैं, सनातन में शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये माफ करना, लेकिन हमारा जहाँ भाव है तो पूर्ण अभी है ही नहीं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि पूर्वज हमारे हुए हैं तो उनने भगवान श्री का मति अनुरूप जितना उनको समझ में परमात्मा है उतना ही उल्लेखन करके और उनने कह भी दिया है कि ये पूर्ण नहीं, संपूर्ण परम ब्रह्म को जान पाना किसी के वश में नहीं है। सोई जाने जी देव जनाई। परमात्मा जी से खुद स्वतः ही जितना बता देते हैं बस वही जानकारी होती है, वरना ये संसार ही परम ब्रह्म का स्वरूप है और बाहर कुछ है ही नहीं। सब परमात्मा का ही खेल है, परमात्मा की माया है, आंतरिक भाव कुछ है ही नहीं। वही काल है, वही मोक्ष है, वही मृत्यु है, वही जीवन है। उनसे परे कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी अलग नहीं। वही त्रेता, वही द्वापर, वही सतयुग और वही कलयुग। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा में ही स्थिर है। सारे ब्रह्मांड, सारे भूमंडल, सारे देवी देवता सब उन्हीं में स्थित है। कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये चार युग हैं, भगवान से अलग नहीं। जहाँ तक हमारा मानना है तो जैसे अभी सतयुग है तो सिर्फ मृत्युलोक में सतयुग नहीं है, संपूर्ण लोकों में ही वह सतयुग ही रहेगा। चाहे जिस लोक में की बात कर लो वो सतयुग ही व्याप्त रहे। त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जितने भी युग हैं सारे ब्रह्मांड में, सारे भूमंडल में व्याप्त होगा। क्योंकि जो द्वापर है, त्रेता है, सतयुग, कलयुग है, परम ब्रह्म ही है, वो भगवान का ही स्वरूप है और इनके स्वरूप हैं, ये शक्तियां हैं। द्वापर शक्ति है परमात्मा की, त्रेता ही भगवान की शक्ति है, कलयुग भी एक शक्ति ही है भगवान की और त्रेता भी भगवान की शक्ति।
मतलब चारों युग भगवान से अलग नहीं है, सब उन्हीं की लीला, उन्हीं की माया है। सतयुग में क्या पाप नहीं था? परम ब्रह्म, जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमारा अनुभव, हम तो कहीं कुछ नहीं जानते, पर अनुभव ऐसा होता है कि परम ब्रह्म एक हमारे जीवन का चरवाहा है, संपूर्ण सृष्टि का चरवाहा है भगवान, वो सबको चरा रहे हैं। हम परम ब्रह्म से अलग नहीं हैं, हम भी उसी का अंश हैं। ये शरीर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन जलज सहज सुख राशि। भगवान कहते हैं, इस गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि तू मेरा ही अंश है। और परमात्मा कहते हैं तू जा और मुझ में स्थिर होकर मेरा ही भजन कर। आए भगवान जैसे हमारे हैं बच्चे होते हैं ये संसारी जीवन में, और 4 पुत्र हो गए तो चारों पुत्र पहले सुनेंगे कि पापा हैं या फिर पिताजी हैं हमारे सम्मानीय हैं, तो इनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अच्छा वो करता है उतना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा पुत्र है। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात कर रहा हूँ। पाप जो बढ़ता है ना तो कैसे बढ़ता है। इसके बाद उनके पुत्र हुए तो फिर उनमें थोड़ा सेवा का भाव कम हुआ, वो नहीं समझते, टाइम मिलेगा तो कर देंगे, तो भाई टाइम नहीं है तो क्या करें। फिर भी मतलब एक ऐसा करते हैं कि हमारा समाज में नाम न खराब हो और बना रहे कि हम अच्छे हैं, ये करने लगे। उनकी पुत्र की पीढ़ी आई, उसने थोड़ा कम कर दिया। अब पूजा पाठ कम, दान तप धर्म कम, धीरे 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 कम होता चला गया। और इसके बाद जब पाप ज़्यादा बढ़ गया, अधर्मी ज़्यादा हो गए, जनसंख्या बढ़ गई अधर्मियों की ज़्यादा, अब जो अच्छे इंसान हैं उनकी वजह से वो ना पूजा कर पा रहे, ना भजन कर पा रहे और ना ही सत्कर्म कर पा रहे, तो फिर उस समय भगवान का आसन डोलता है। अब 4 पुत्र हैं, चारों के विचार अलग अलग, तो जो अच्छे उनके पुत्र हैं तो उनको अच्छे ढंग से पहले एक बार ठोकर मार मार कर बूढ़ों को बताता है, समझाता है, नहीं समझते, और जो अच्छे हैं उनको साइड में करते जाते हैं। जैसे गेहूं हम लोग चालते हैं चलने से, तो अच्छा गेहूं एक साइड में, कचरा एक साइड, ऐसे छांट दिया। अब परमात्मा ने छांटना शुरू किया। इसके बाद जो है कुछ ऐसे महान पुरुष वो भेजता है कि इनको सुधार, अभी ये जो बचे हुए हैं इनको सुधारो। जब वो भी नहीं सुधरते तो फिर वो एक ऐसी लीला करते हैं कि वही रावण भेजते हैं, वही कुंभकर्ण भेजते हैं, वही कंस भेजते हैं, वही कालियवन भेजते हैं। अब उसमें अधिकार देखो, परमात्मा का खिंचाव है क्योंकि इसको नष्ट करना है। तो फिर परमात्मा क्या करते हैं, उनसे लीला करा देते हैं। जितने भी कुकर्मी हैं, राक्षस से छिपे हुए वो हैं, तो तू बेधर्मी बन, और बेधर्मी बन के तू उनको आकर्षित कर, और तू तेरे पास उनको लेकर आ। अब वो जो छिपे लुके थे भाईचारे में पड़ गए कि ये तो बहुत हमारा राजा है, ये हमारा जो है
हमारी नीति का है और हमारे ही लाइन पे चलने वाला आदमी ही इसी को चुन लो, और ये बलशाली तो है ही, बस उसको बना दी। एक सुना, दो सुना, तीन सुना, सब जितने कुकर्मी जितने राक्षस हैं सब धीरे धीरे निकल कर बाहर आ गए। जब बाहर आ गए कुछ बचा नहीं, फिर भगवान जो है उसी को माध्यम बनाकर खुद, मतलब रावण का माध्यम बनकर, क्या रावण अलग, क्या भगवान के निज पार्षद हैं, भगवान के निज पार्षद, भगवान के निजी अंग, अलग कुछ नहीं संसार है। वो आया, सबको इकट्ठा कर लिया। अब भगवान आए प्रत्यक्ष रूप में और आकर दिखा दी कि देख, कोई कितना भी प्रतिभावान हो, लेकिन अगर उसने पाप किया तो इतने प्रतिभावान का अगर अंत हो सकता है तो तुच्छ प्राणी, तेरा तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा अंत करने में। बस ये दिखाते, और वहाँ से सफाई शुरू करते हैं लास्ट से, और वहाँ से काटते 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 उस रावण तक पहुँच जाते हैं भगवान, और उसका भी विनाश करके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सिद्ध कर देते। जब जब होए धर्म का ये हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो फिर उस समय के, अच्छा एक बात बताइए, क्या सतयुग में लोग ज़्यादा नहीं थे? कितनी कितनी अक्षोणीय सेनाएं रहती थी, और उन्हीं में इंसान आधा बच जाता था, मतलब जितने सत्कर्मी थे, मान लीजिए 25%, 100% में 25% इंसान बचते थे, 75% नष्ट कर देते थे भगवान मान। क्या उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी? क्या उस समय ये अधर्म नहीं था? उस समय द्वापर, सतयुग तो छोड़िए, द्वापर त्रेता जैसा अधर्म तो कलयुग में भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान से अलग कुछ नहीं है, ये सिर्फ भगवान की ही माया है, भगवान की ही सारी लीलाएं हैं। वो सत्कर्म और कर्म, सत्कर्म और कुकर्म को लड़ाता है, सत्कर्म जीतता है, कुकर्म हारता है, और पाप ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी तरह एक हमारे यहाँ बेशरम होता है, पेड़ होता है उसका, आप शायद किस नाम से जाने में पता नहीं है, लेकिन उसको बेशरम बोलते हैं। तो अगर थोड़ा सा पानी पा गया ना, और कितना भी तोड़ फोड़ के उसको फेंक दो, वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। इसी तरह पाप बढ़ता है, इसी तरह पाप ज़्यादा बढ़ता है, पुण्य कम बढ़ता है। उनको पुण्य को समय लगता है, लेकिन अंत भी पाप का बड़ा जल्दी होता है। फिर जिस तरह से पुण्य बढ़ता नहीं है, उसकी एक गति होती है, इसी तरह पाप का उल्टा होता है। पाप बढ़ता ज़्यादा है, लेकिन एक तरह से काट दिया जाता है, और पुण्य जब धीरे 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 बढ़ जाता है तो फिर वो नहीं कटता, और उसके कटने में बहुत टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा अगर मान लीजिए मार्ग भटकते गए, और इसके बाद कोई अच्छा सदगुरु बीच में मिल गया तो उसने उठा दिया फिर से पुण्य को। तो पुण्य की कभी जो है मृत्यु नहीं होती, पुण्य कभी मरता नहीं, पुण्य अजर अमर ही रहता है। आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी थे, आप सतयुग में भी थे, और आप कलयुग में भी। ये अटूट सत्य है जो हैं बचे हुए। हम बहुत पुण्य आत्मा थे तो सतयुग में बचे, फिर त्रेता में बचे, फिर द्वापर में बचे, सब युगों में हम लोगों ने परमात्मा के दर्शन किए। रही बात कलयुग में, तो हमारी आँखें उस सत्य को पहचान नहीं पा रही, उस चीज़ को देख नहीं पा रही, क्योंकि हम पाप से पूरी तरह से डूब चुके हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। हमारा एक ही निवेदन है
कि दुनियादारी में मत पड़ो, सिर्फ परमात्मा की खोज करो। यही आपका कलयुग है, यही आपका त्रेता है, यही आपका द्वापर है और यही आपका सतयुग है। परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। सिर्फ भजन करिए, सद्मार्गी बनिए, किसी का बुरा मत करिए, पट्टी खोलो, वरना विनाश निश्चित है। बुरे इंसान का हमेशा बुरा ही होता है। हम भटके हुए हैं, बचते बचते संभलते संभलते हम कलयुग में पहुंच गए। मतलब कलयुग का मतलब पाप में फिर से डूब गए। आप कलयुग में सत्कर्म करके भगवान के दर्शन मिलेंगे आपको। भगवान का अवतार होगा कलयुग में, फिर से वही होने वाला है। बचे हुए जो हैं फिर से भटके हुए लोग, तो इनको फिर से भगवान को समेटना है। हम उन्हीं सतयुग के तपस्विया बचे हैं, इस युग में आए। सतयुग काटे, द्वापर काटे, त्रेता काटे, अब धीरे धीरे अच्छा भगवान कितने देर भगवान दया करते करते हमें बचाते गए कि अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा। लेकिन हम नहीं समझे अब कि कलयुग में आ गए हैं। अगर अब नहीं किए तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हैं पूरी तरह से और तुम्हारा अंत होगा। कलयुग में पुण्य नष्ट हो गए सारे। अब हम ऊपर से पूरी तरह से नीचे आ गए हैं। तो भजन करो, भगवान का नाम लो, सत्कर्म करो, वरना विनाश निश्चित है। लास्ट में टंगे हुए हैं, संभल जाओ बस। छांटे हुए लोग आए बच्चे हैं, अब इसमें जो छांटेंगे परमात्मा, तो मान लीजिए कोई रह नहीं जाएगा। जिसको उठा के भगवान कल की साइड में कर देंगे वही बचेगा। तो इसलिए आ जाओ साइड में, अलग कुछ भी नहीं, मत भटको। बस इतना ही कहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो, सब धर्मात्मा हो, सबका कल्याण हो। जो कुमार्ग में भटके हुए हैं वो सद्मार्गी हो जाए, सच को पहचाने, भ्रमित न रहें। क्योंकि आज की डेट में कितने लोग भ्रमित हैं। बड़ा ही विडम्बना है इस चीज़ की, हमें बड़ा दुख लगता है इस चीज़ से। आओ, हम सब भाई हैं, दूसरा कोई नहीं है संसार में। हम और हमारे भाई ही हैं, कोई अलग नहीं है। मत भटको। मैं सभी भाइयों से, सभी संपूर्ण विश्व की जनता से, अपने भारत के लोगों से कह रहा हूँ कि एक हो जाओ, दूसरा कोई है ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।